सी मैं आज आपको वी आर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम टुडे। फिजिक्स के और केमिस्ट्री के पैरेलल चलेंगे। प्रैक्टिकल्स वी विल कंप्लीट अप टू वी विल कंप्लीट एक्सपेरिमेंट्स अप टू month August end, so that you will remain free, because at the end of the year you were preparing practical files. So हम अगस्त एंड तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक वी विल कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, देन यू विल रिमेन फ्री एंड यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज ओनली। फाइन। इंस्ट्रूमेंट्स, in class 10th you heard about the voltmeter. Okay, voltmeter डिवाइस यहाँ 0 होगा और यहाँ कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी 5 वोल्ट। नीडल 0 से चलेगी, नीडल विल मूव लाइक दिस, ऐसे चलती है। इट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF of a circuit or cell. So see, this is the procedure of preparation of tea. So in some books they are using कि put sugar first in the water, and in some books put tea first in the water. यही है ना चाय का। ठीक है, उसके मिल्क डालेंगे, फिर उसको बॉईल करेंगे, ये प्रोसीजर। वैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें कोई ना कोई प्रोसीजर रहेगा, तो वो प्रोसीजर जो है हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कैसे कैसे हम एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक्सपेरिमेंट्स को वैसे ना समझें कि एक फॉर्मेलिटी है, 20 मार्क्स है। फ्यूचर में अगर आपको साइंस उसमें जाना है, स्ट्रीम में जाना है, तो आपको लैब के अंदर तो जाना पड़ेगा। इंजीनियर भी बनोगे तो प्रैक्टिकली तो आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, और जिसको एक्सपेरिमेंट्स नहीं आते होंगे वो फ्लॉप है, वो साइंस छोड़ के आर्ट्स में चला जाए। राइट डाउन। वोल्टमीटर वोल्टेज को नोट करने के काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करने के काम आता है, EMF को नोट करने के काम आता है। सेकंड डिवाइस है एमीटर। एमीटर का सिंबल हम सर्किट के अंदर ये लगाते हैं, वोल्ट मीटर का हम सिंबल सर्किट के अंदर ये होता है। ठीक है, और एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। करंट कैसा, हाई और मीडियम। वी विल यूज एमीटर। थर्ड डिवाइस आता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इसका सिंबल सर्किट के अंदर रहेगा कैपिटल G। ओके, एंड इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट्स। सर्किट के अंदर सिंबल्स जो होंगे। नेक्स्ट आता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल सर्किट के अंदर ये रहता है। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट। करंट को किसी सर्किट के अंदर कम करना है, ज्यादा करना है, यूज टू कंट्रोल द करंट, वी यूज देयर सम रेजिस्टेंस, और एवरी कंडक्टर विल हैव लिटिल बिट resistance. The conductor which do not have any resistance, that is known as super conductor, जो अभी तक दुनिया में बना नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है।
ठीक है, ये आ गई रेजिस्टेंस। उसके बाद होती है एक रेजिस्टेंस होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये भी रेजिस्टेंस ही है, वन काइंड ऑफ। इसका सिंबल होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो है वो आपके फैन का रेगुलेटर है। फैन के रेगुलेटर से को आप चेंज करते हो तो फैन की स्पीड कम या ज्यादा होती है। तो रेगुलेटर से आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो। रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो फैन की स्पीड भी कम या ज्यादा हो रही है। तो उसको बोलते हैं इट इज वेरिएबल टू सेट द वैल्यू ऑफ टू डिजायर्ड वैल्यू। यहां भी देखिए मैं फैन का बटन जो है 2 पे कर रहा हूं, स्पीड बढ़ रही है। 3 पे कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, जब 1 पे है मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और सेट कर दी, 2 पे कुछ और होगी, 3 पे कुछ और होगी। तो रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा। फैन की स्पीड को आपने इंक्रीज करना है तो आपको फैन की रेजिस्टेंस जो होगी उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और फैन की स्पीड को कम करना है तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि करंट कम हो और रेजिस्टेंस जो है सॉरी करंट कम हो। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट कम होगा, फैन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका रियोस्टैट। अगर आपने 10th में एक्सपेरिमेंट किए हैं तो रियोस्टैट, रियोस्टैट का सिंबल कुछ इस तरह से, दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस इज आल्सो यूज्ड टू सेट द रेजिस्टेंस बोल सकते हो, या आप यहां पे वर्ड रेजिस्टेंस के बजाय करंट बोल सकते हो, यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक आता है रेजिस्टेंस बॉक्स। मैं आपको सभी की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज फिक्स होती है। रेजिस्टेंस 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी वैल्यूज होंगी। रेजिस्टेंस के यूनिट जब हम सेकंड यूनिट पर पहुंचेंगे तब हम रेजिस्टेंस के यूनिट आपने 10th में पढ़े थे, याद होगा, ओम। ठीक है ना, OHM इसका सिंबल रहता था ये। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस के यूनिट्स है। तो यहाँ पे बहुत सारी, ये मैं आपको अभी इनकी पिक्चर्स दिखाऊंगा इसमें, और वैसे प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स, जैसे आपको चाहिए 1 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक हो गया, 1 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, ओके। तो आप क्या करोगे, यहाँ बहुत सारी कीज लगी होंगी, ठीक है, वो की निकाल लोगे, 1 ओम की रेजिस्टेंस इसमें सेट होगी। 3 की चाहिए तो आगे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 100 है, 500, अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग होती हैं रेजिस्टेंसेस। लेट मी शो यू दिस। इस तरह से होता है, इस तरह का होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह से बहुत सारी क्या लगी होंगी। अरे क्या कर रहा है, ये है सपोज। तो ये सारी की सारी क्या है, कीज है, ये कीज लगी हुई है, ठीक है। व्हेन यू, आपकी सारी की सारी कीज क्या होंगी इसके अंदर इंसर्टेड होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 5000 ओम, 2000 ओम, 2000 ओम, 1000 ओम, 500, 200, 200, 100, इस तरह से सारी कीज। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पुट करनी है सर्किट के अंदर, वो की आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरह की डायग्राम जो रहेगी, इस तरह की जो चीज होगी, आप लैब के अंदर यूज करोगे लाइव, और इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया रियोस्टेट।
इस तरह का डिवाइस जो होगा लैब के अंदर उसको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम भी क्या होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है उसको क्या करना है, रेजिस्टेंस को चेंज करना है, जो आपके फैन का रेगुलेटर कर रहा है। फैन का रेगुलेटर भी वही काम कर रहा है जो रेजिस्टेंस रियोस्टेट करेगा। रियोस्टेट में आप ये जो है इसको आप वायर से यहां जोड़ दोगे आप, और इसको आप मूव करोगे, जिससे आप रेजिस्टेंस जो है उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो आप किसको चेंज कर सकते हो, करंट को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह की जो डिवाइस होगा लैब के अंदर आप यूज करोगे उसको क्या बोलेंगे हम, रियोस्टेट बोलेंगे। क्या नाम है इसका, रियोस्टेट। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया, कौन सा बताया मैंने, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सिंपल है बेटे, इस तरह का होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है उसमें नीडल जो होती है हमेशा किसमें होती है, सेंटर में होती है। गैल्वेनोमीटर की नीडल आइदर इस तरफ को मूव करेगी या इस तरफ को मूव करेगी, नीडल सेंटर में होगी। गैल्वेनोमीटर का काम यह होता है कि ये हमें बताता है कि किसी सर्किट के अंदर करंट है या नहीं। अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो 0 पे होगी, इट मींस देयर इज नो करंट इन द सर्किट। बट इफ गैल्वेनोमीटर नीडल इज डिफ्लेक्टिंग, दैट मींस देयर इज सम करंट इन द सर्किट। Fine. Before that, there is ammeter. इस तरह का जो डिवाइस होगा अगर आप यूज करोगे लैब के अंदर, इसमें एमीटर पर, गैल्वेनोमीटर में देखो, गैल्वेनोमीटर इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द स्मॉल करंट, बट गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट इनसाइड ए सर्किट। कहीं करंट है तो प्रेजेंस, अगर उसकी नीडल हिलने लगी तो समझो वहां पे करंट है। ठीक है ना, जैसे पुरानी पिक्चर जो भूतों वाली पिक्चर होती है उसमें डोर खिड़की हिलने लगती, पता चलता था वहां पे क्या है, भूत है। तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती, दैट मींस देयर इज सम करंट। बट एमीटर जो है इसको हम यूज करते हैं टू मेजर करंट, कि इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। और गैल्वेनोमीटर हमें, जैसे हमारे जो ये वायर आ रही है, हमारी जो करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसमें कितना करंट है, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों टर्मिनल में क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे। पर आपने ध्यान रखना है, आप अगर इस इमेज को बड़े ध्यान से देखें, इस इमेज को अगर आप बड़े ध्यान से देखें, यहां पे क्या है, इस तरह का सिंबल बना हुआ है। कुछ इस तरह का सिंबल बना है, ए के नीचे क्या सिंबल, इस तरह का सिंबल है। ठीक है, एक हमने देखा, ये इसको बोलते हैं एसी गैल्वेनोमीटर, एसी एमीटर। जो अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में पीछे से आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, उसको होता है अल्टरनेटिंग करंट, उसको मेजर करना, तो हमें ये वाला एमीटर जो है इसको हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एमीटर जो होता है वो एमीटर, अब देखो ये जैसे वोल्ट मीटर है, इसके नीचे स्ट्रेट लाइन है, जबकि हमारा एमीटर जो था इसमें कैसे थी, कर्व। कर्व जो होगी, जिसमें कर्व होगी, आपने डिवाइस को देख के पता लगाना, जिसमें कर्व लगी होगी वो होगा अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और जिसमें यहाँ V के नीचे क्या लगी है, ऐसे लाइन लगी है, वो होगा डायरेक्ट करंट के लिए। डायरेक्ट करंट हमें कहां से मिलता है, बैटरी से मिलता है, सेल से मिलता है। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट कहां से मिलता है हमें, ये हमारे स्विचेस से मिलता है। जो भी आपके पास एडाप्टर लगा होगा, चार्जर लगा होगा, उसके आगे जो आपको करंट मिलेगा वो डायरेक्ट करंट होगा, उससे पीछे जो करंट होगा वो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख लो मिली एमीटर है, ऐसा एमीटर जो करंट को मेजर करता है मिली एम्पियर्स में। ठीक है,
जो सिंपल एमीटर होगा वो करंट को मेजर करेगा एम्पियर्स में, कोई एमीटर ऐसा भी होगा जो करंट को मेजर करेगा, जैसे ये है, ये करेगा किस में करेगा, एम्पियर्स में करेगा, ठीक है। जो मिली होगा वो मिली एम्पियर्स में करेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा। तो ये सारे डीसी वोल्टेज को मेजर करने वाले हैं। इन सभी के नीचे लाइन कैसी है, स्ट्रेट है, ठीक है। अब यहां पे इस एमीटर को देखें तो यह कर्व बनी हुई है, तो इट मींस ये अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने वाला एमीटर है, नॉर्मल नहीं है ये। इसमें एमीटर में क्या है, स्ट्रेट लाइन बनी है, तो डायरेक्ट करंट को मेजर करने वाला एमीटर है। गेटिंग, ठीक है। मिली एमीटर आ गया, माइक्रो एमीटर भी है, माइक्रो एम्पियर्स में करंट को मेजर करना है, बहुत छोटा सा करंट है, बहुत माइन्यूट सा करंट है, तो माइक्रो एमीटर हम यूज करते हैं। तो ये है हमारे पास एमीटर्स की डायग्राम्स। ये आ गया आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो है ना, ये पुराने टाइप के रेजिस्टेंस बॉक्स होते थे उस समय के, जो हमारी लैब में भी अभी यही है, ठीक है। पर अब इस तरह के भी रेजिस्टेंस बॉक्स आ गए, इनसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे आपके फैन का रेगुलेटर है, मैं आपके फैन के रेगुलेटर को घुमाओगे, करंट जो है कम या ज्यादा होगा। जब करंट कम होगा तो स्पीड जो फैन की स्पीड है कम हो जाएगी, करंट बढ़ेगा तो फैन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो थे हमारे पास कुछ सिंबल्स। After that we will use connecting wires, connecting wires। कनेक्टिंग वायर्स, ये कॉपर वायर होती है, used to form a circuit। मैं सर्किट को CKT लिख रहा हूं, कॉपर वायर यूज्ड टू फॉर्म ए सर्किट। नॉर्मली हमारा जो यही अपरेटस हैं जो हम बार बार यूज करेंगे, अपरेटस नहीं बोल सकते, इनको डिवाइसेस बोल सकते हैं। ये हमें अपरेटस जो होगा वो कंप्लीट जब एक सर्किट बनेगा, ठीक है, उसमें हम अपरेटस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले यू जस्ट राइट डाउन द लिस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट यू विल परफॉर्म इन दिस ईयर। इस साल आप जो जो एक्सपेरिमेंट्स करोगे वो आपने लिस्ट आप बना लो, लिख लो। वैसे हमने इनको बना के दे देनी है टाइप करके, सो दैट दे कैन पेस्ट इन देयर फाइल। तो राइट डाउन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। मेरे टेबल पे ब्लैक कलर की ऐसी ऐसा स्पेक्स होगी। टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस per centimeter of a given wire, by plotting a graph between potential difference versus current। Earlier you did this experiment in class 10th and you did to verify Ohm's law। तो ये Ohm's law ही है। Ohm's law क्या है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कल बताया था आपको पोटेंशियल डिफरेंस को किससे लिखते हैं, पोटेंशियल को भी V से लिखते हैं, और पोटेंशियल के डिफरेंस हो उसको भी हम किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। वोल्टेज को भी हम V से लिखते हैं, और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को EMF बोलते हैं, उसको हम E से लिखते हैं। वो फ्यूचर में जब सेकंड यूनिट में पहुंचेंगे तब हम उस चीज को करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है इसके बीच में आपने, तो फॉर दिस विल बी योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे, जिसमें हम करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ की स्लोप निकालेंगे। तो जो भी वायर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, उस वायर की हम रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर बोला है,
हमें देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस कितनी आई, उसकी लेंथ कितनी है वायर की, उससे डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आप कर चुके हो, अब आपने जस्ट इसको रिपीट करना है। सेकंड एक्सपेरिमेंट, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर using meter bridge इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, और इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन किसी भी एक्सपेरिमेंट में कभी भी आ सकता है कि आप पहले एक्सपेरिमेंट में भी हम रेजिस्टेंस किसी वायर की निकाल रहे हैं, पर वो हम ऑपरेटर्स कुछ और यूज करेंगे, ओम्स लॉ वाला ऑपरेटर्स यूज करेंगे। दूसरे में भी हम रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट कर रहे हैं, पर हम ऑपरेटर्स कोई और यूज करेंगे। मीटर ब्रिज बोलते हैं उसको, स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। ये हम सेकंड यूनिट में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। थर्ड एक्सपेरिमेंट है टू वेरीफाई द law of combination of resistances, law of combination of resistances 10th में आप कर चुके हो। सीरीज रेजिस्टेंसेस को आप ऐसे जोड़ते थे, कुछ याद, जिन्होंने 10th की है उनको याद होगा, ठीक है। दूसरे में आप रेजिस्टेंसेस को ऐसे जोड़ किए ना 10th, ठीक है। और फिर यहां आप एक बैटरी लगा देते थे, ये आ जाता था। इसमें भी आप यहां पे क्या कर देते थे, एक बैटरी लगा देते थे। ये R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया, ठीक है। सभी में करंट सेम होगा, सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें यहां से करंट I आ रहा है, I1 इधर चला जाता था, I2 इधर चला जाता था, I3 इधर चला जाता था। ये R1 होती थी, ये R2 होती थी, और ये R3 होती। तो आप सीरीज और पैरेलल, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ये, और दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आपने मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज की हेल्प से इस लॉ को वेरीफाई करना बहुत सिंपल है। अगर आपको सेकंड वाला सेकंड एक्सपेरिमेंट आ गया, ठीक है, थर्ड उसी की रेपिटेशन है, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है। सिर्फ पहले उसमें क्या था, सिंगल एक वायर की रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, इसमें आपको रेजिस्टेंस वैसे मिलेगी, डिब्बी की फॉर्म में होगी रेजिस्टेंस, ठीक है। आपने सीरीज में जोड़नी है, तब जैसे इसमें हम जोड़ते थे तो 1/R आता था, 1/R1 प्लस 1 याद होगा, ठीक है। और सीरीज में आता था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो हमने यहां पे 3 रेजिस्टेंसेस नहीं लेनी है अपने एक्सपेरिमेंट में, वी विल टेक ओनली 2। कितनी लेंगे बेटे? हाँ, वी विल टेक ओनली 2 रेजिस्टेंसेस इन अवर एक्सपेरिमेंट, R1 एंड R2। आप करोगे, आप देखोगे बहुत इजी है, बहुत आसान है। प्रोसीजर इज वेरी सिंपल, और आपने प्रोसीजर वो लिखना है जैसे आप करते जा रहे हो। जस्ट ट्राई इट वंस, because we have habit to copy the things from the book। कर हम किसी और तरीके से रहे हैं, लिख हम किसी और वे से रहे हैं, लिख रहे वही है जो बुक्स में लिखा हुआ है। आपने वो नहीं करना है। आप जैसे जैसे वायर्स को जोड़ते जाओगे, जैसे जैसे आप सर्किट को कंप्लीट करते जाओगे, वही प्रोसीजर आप लिख दोगे। प्रिकॉशंस क्या होंगी, सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, वो चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लिखवाया मैंने, ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज, ब्रैकेट में लिख लो सीरीज एंड पैरेलल,
by using a meter bridge. Fast, fast, fast. अब एक और इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे, दो, एक इंस्ट्रूमेंट आपने अभी यूज कर लिया मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज, वो एक ही बात है। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है, जैसे मैंने आपसे बात की, पोटेंशियोमीटर वही काम करता है जो वोल्ट मीटर करता है। आप देखिए वोल्ट मीटर क्या करता था, वोल्ट मीटर क्या है, मेजर करता था, वोल्टेज मेजर करता था, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता था, ईएमएफ को मेजर करता था। पोटेंशियोमीटर भी वही काम करता है, पर पोटेंशियोमीटर का साइज बहुत बड़ा होता है, वोल्ट मीटर इतना सा होता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर इतने बड़े साइज का होगा तो उसको हर जगह तो ले जा सकते नहीं है, पर पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ किसी भी वोल्टेज को, ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर फॉर द एक्यूरेट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स, वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर टू मेजर द। इसमें क्या करना है कि हमने एक सेल लेना है। ठीक है, सेल जो है, सेल के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल आपने देखा है टॉर्च का। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मेजर करना है। या कोई आप नया सेल बाजार से लेके आते हो तो होता है उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पर जब सेल नया हो, घी का डिब्बा लेके आते हो मार्केट से, ठीक है, बिल्कुल पैक्ड है, तो उसको बोलेंगे घी के डिब्बे की ईएमएफ। और 2 चम्मच निकाल लिए सानवी, तो अब वो ईएमएफ नहीं बची, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ निकाल लिया सेल से तो सेल के पास बचा पोटेंशियल डिफरेंस, पर सेल से अभी तक आपने कोई बल्ब नहीं जोड़ा, कोई करंट नहीं निकाला, तो सेल के पास क्या होगी, ईएमएफ। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, तो हमने पोटेंशियोमीटर यूज करके किसी सेल जो है उसकी क्या निकालनी है, ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। वो तो हम डायरेक्ट, मेरे पास 2 अलग अलग सेल हो, ठीक है, 2 अलग अलग सेल हो, मुझे उनकी ईएमएफ को फाइंड आउट करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, एक लेक्लांचे सेल ले लो, एक वोल्टिक सेल ले लो, ठीक है, कि दोनों की ईएमएफ की वैल्यू डिफरेंट होती है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो उनकी ईएमएफ जो है उसको कंपेयर करना है, तो उसको करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर जो है उसको हम यूज करेंगे। और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से 2 अलग अलग, ये चश्मा, इनकी पावर कितनी है, इसको कंपेयर करना है। वैसे ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, इनकी ईएमएफ कितनी है उसको कंपैरिजन करेंगे। एक की निकाल ली, डिवाइडेड बाई दूसरी से जो भी रेशियो आएगी उसको बोलेंगे हम कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। राइट डाउन, to compare the EMF of 2 cells, to compare the EMF of 2 cells, using a potentiometer, आपने प्रैक्टिकल्स के लिए अलग से नोटबुक लगानी है, छोटी नोटबुक ले लेनी है। ठीक है, फिजिक्स के प्रैक्टिकली अलग लगाओ, केमिस्ट्री के लिए अलग लगाओ, जितनी कैलकुलेशंस है आप इस पे करिए। अगर सीखना चाहते हो और सिर्फ मार्क्स ही चाहते हो, देन यू कैन डू बाय योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू।
क्योंकि अभी तक आपने उसी तरीके से किए हैं, इस बार मैं वे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट्स का। नेक्स्ट है, इसमें भी हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। मैं कोई सेल लेके आया, मैंने सेल को यूज करना स्टार्ट, आपने देखा जब भी आप कोई सेल लाते हो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, सेल वीक होना स्टार्ट हो जाता है, सेल से करंट निकलना कम हो जाता है। तो सेल से करंट निकलना कम क्यों होता है? क्योंकि सेल के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। करंट को एक ही चीज रोकती है, वो है रेजिस्टेंस। तो सेल से भी हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है, अल्टरनेटिंगली डायरेक्ट करंट मिलता है। तो सेल के अंदर भी क्या हुई, इंटरनल एक रेजिस्टेंस हुई, जिसको हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे सपोज ये सेल है, ठीक है, सेल है, टॉर्च में डल गया तो आपने क्या लगा दिया, देख बल्ब लगा दिया, बल्ब होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जो सेल है इसके अंदर होगी इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर डिवाइस यूज टू मेजर द, वोल्टमीटर का काम ही करता है पर मोर एक्यूरेसी के साथ वोल्टमीटर का काम करता है। वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और ईएमएफ को मेजर करता है। क्लियर हुआ? तो ये आगे सेक्शन ए के हमारे एक्सपेरिमेंट कितने हो गए, 5। अभी लिखा कहां आपने, 5th। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब सेक्शन ए की एक्टिविटीज लिख लो। जो मैंने लिस्ट लिखवाई ये होगी सेक्शन ए। सेक्शन ए की अब आ जाएंगी एक्टिविटीज। सेक्शन ए की एक्टिविटीज में आपको मैं दिखाता हूं एक नई चीज। जो गधा होगा वो बात करेगा, ठीक है? करो अब, जो भी गधा होगा वो बात करेगा, ठीक है? अब चुप रहिएगा। आपके घरों में टीवी रिपेयर करने वाले आते हैं, कोई चीज रिपेयर करने वाले आते हैं, तो उनके हाथ में ये होता है, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर भी आपके उसके आगे है, इस तरह का भी होता है, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कंपनीज, ठीक है? इस तरह का भी होता है, बहुत सारी टाइप के मल्टीमीटर होते हैं। इन मल्टीमीटर, इसको मल्टीमीटर क्या बोलते हैं? ऐसे क्या होता था, हमें करंट मेजर करना है, एमीटर यूज करो। करंट मेजर करना है, गैल्वेनोमीटर यूज करो। करंट मेजर करना है, माइक्रो एमीटर यूज करो। करंट मेजर करना है, मिली एमीटर यूज करो, ठीक है? रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो कोई और डिवाइस यूज करो। कि रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा ओम्स लॉ यूज करना पड़ता है, वोल्ट मीटर एमीटर यूज करके हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? फिर अगर आपको करंट वोल्टेज मेजर करनी है तो ये सारे मीटर्स जो हैं इनको इकट्ठा करके एक मीटर बना दिया, जो ये सारी चीजों को अलग अलग से मेजर कर सकता है। अब हमें अलग अलग डिवाइसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। हम एक मल्टीमीटर खरीदेंगे, इसमें इसका जो बटन है इसको घुमाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। करंट मेजर करना है तो करंट की तरफ कर लेंगे, वोल्टेज मेजर करनी है वोल्टेज के लिए, रेजिस्टेंस मेजर करनी है रेजिस्टेंस के लिए, अल्टरनेटिंग करंट करना है अल्टरनेटिंग के लिए। तो वी विल डू द एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर एंड वी विल फाइंड आउट द जो हमें मेजर
करना है तो अलग अलग आपको मीटर लगाने के बजाय अब आप क्या करोगे, एक मल्टीमीटर की हेल्प से आप सारी चीजें मेजर कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज मल्टीमीटर। अब ये जो मल्टीमीटर है इसको हमने यूज करना है। लिखिए एक्टिविटी नंबर 1, टू यूज ए मल्टीमीटर, टू यूज ए मल्टीमीटर फॉर इस तरह की सर्किट के अंदर चीजें लगी होती हैं, इनको बोलते हैं हम रेजिस्टेंसेस। इस तरह की डिवाइस जो है सर्किट के अंदर लगी रहती हैं, इनको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। इसके ऊपर कलर्स होते हैं। इफ यू ऑब्जर्व, यहां पे जो है ब्राउन कलर है, ब्लैक है, रेड है, गोल्ड कलर है, ठीक है, इनको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो नॉर्मली हमारे टीवी के, फ्रिज के या और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हैं, उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है, करंट को कंट्रोल करने के लिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग करंट भेजने के लिए अलग अलग तरह के रेजिस्टेंसेस, अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंसेस जो हम सर्किट के अंदर यूज करते हैं। क्योंकि हर चीज जो है वो एक ही करंट से नहीं है कि हमने यहां से जो करंट दे दी है वो आगे जाके करंट डिवाइड हो रहा है। जैसे सपोज हमारा एक लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर हम दे रहे हैं 40 एम्पियर का करंट, मैं सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं हम देते हैं अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग है। जैसे मेरे पास जो है उसमें 3.33 एम्पियर का करंट। अब अंदर उसमें पिन से तो चला गया 3.33, उसके प्रोसेसर में अलग जाएगा, उसकी सीडी ड्राइव है उसमें अलग जाएगा, उसके और अलग अलग पार्ट है, वहां पे करंट क्या होगा, अलग अलग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में एक पानी की टैप की वाटर पाइप आ रही है, ठीक है, वो वाटर पाइप जो है वो आपके टैंक में चली गई, टैंक ऊपर आपकी छत पे है, छत से एक पाइप नीचे को आ रही है, वो पाइप आपके किचन को जा रही है, वही पाइप आपके बाथरूम को जा रही है, वो पाइप आपके कहीं और जहां पे वो पाइप का कनेक्शन है वहां जा रही है, ठीक है। करंट हमने पीछे से पाइप में एक ही पानी आ रहा है, आगे वो क्या हो रहा है, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। वैसे ही करंट का है कि डिफरेंट पार्ट्स जो है उसको चलाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के वहां पे अलग अलग करंट की नीड होती है, इसलिए अलग अलग वैल्यू की रेजिस्टेंस, जैसे ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये 330 ओम की रेजिस्टेंस है, इस तरह से और भी रेजिस्टेंसेस होंगी। 1000 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, तो अलग अलग तरह की रेजिस्टेंस, इस तरह की जो है आपको सर्किट के अंदर मिलेगी चीजें। आई विल शो यू लाइव, ठीक है। कलर के बेस पे हम बता पाएंगे इसकी वैल्यू कितनी है, उसको बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ ए रजिस्टर। मे भी आपने 10th में किया नहीं किया, पर 12th में आप करोगे, और 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा कि ये कलर आपको 4 दे रखे होंगे, बोलेगा इसमें आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें बताइए। तो बोलता है कि मल्टीमीटर की हेल्प, देखो ये क्या एक्सपेरिमेंट है कि आप कलर से भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे, कलर कोडिंग से, और दूसरा मल्टीमीटर से भी निकालोगे, फिर देखोगे दोनों सेम आ रही है कि नहीं। ये एक्टिविटी है कि मल्टीमीटर से भी निकाल के देखोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, और कलर कोडिंग से भी निकाल के देखोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, फिर देन यू विल फाइंड आउट कि वेदर दीज आर सेम और नॉट। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए एक्टिविटी को। टू यूज ए मल्टीमीटर फॉर नंबर 1, measuring resistance of carbon resistors and compare the measured values
with those written with color code. इसी का सेकंड पार्ट, इस तरह का आप लैब में यूज करोगे बैटरी एलिमिनेटर। ये हमारी लैब में भी इस तरह के होंगे, रेड शोइंग पॉजिटिव टर्मिनल। ये एक सेल का काम करता है, एक बैटरी का काम करता है। हमें कहीं डीसी करंट चाहिए है तो हम यहां से अपनी मर्जी के हिसाब से उसमें से डीसी करंट हम ले सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के हैं बैटरी एलिमिनेटर। हमारे पास जो लैब में है, हमारे पास इस तरह का होगा 0, 2, 4, 6, 8, 12 वोल्ट तक है। ठीक है, आपने यहाँ पे मल्टीमीटर की हेल्प से पॉजिटिव जो होगा मल्टीमीटर का यहां लगाना, नेगेटिव यहां लगाना है। 2 पे रखेंगे तो क्या हमारा मल्टीमीटर 2 बता रहा है? 4 पे रखेंगे क्या हमारा मल्टीमीटर 4 बता रहा है? कि हमने देखना है कि हमारा ये जो हमारा बैटरी एलिमिनेटर है ये ठीक है कि नहीं है, इसमें से हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये भी सिंपल है, 2-2 मिनट का काम है ये। नेक्स्ट क्या लिखा? मेजरिंग द टू फाइंडिंग द, लिखा मैंने। सेकंड लिखिए फाइंडिंग द डीसी वोल्टेजेस ऑफ 2 डिफरेंट टैपिंग्स of an energized battery eliminator। जहां पे हमें लगेगा आपको पीडीएफ देना है, आपको पीडीएफ दे देंगे, आप पीडीएफ से मटेरियल ले सकते हो। जहां पे हमें लगेगा हमें लिखवाना है वहां पे हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है, ये नहीं करना है कि फॉर्मेलिटी के लिए हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, प्रॉपरली करेंगे। ठीक है ना शून्य? नाउ यू विल कम रेगुलर, ओके? थर्ड वन, फाइंडिंग द डीसी फाइंडिंग द आउटपुट एसी वोल्टेज finding the output AC voltage of a transformer। मुझे पूरा वो था कि ट्रांसफॉर्मर एक मूवी भी है, पक्का उसकी इमेज आएगी, और वही हुआ। एक बहुतों को पता होगा, है ना? कई ने तो खाना भी इसको देख देख के खाते थे। ऐसे प्लेट रखी होती है, मैं देखता हूं बच्चों को, प्लेट ऐसे पड़ी है, सामने वो सीरियल लगा है, ये आपकी करते थे ना आप सभी? यस, नो? ऑल ऑफ यू आर डूइंग दिस। विदाउट कार्टून यू कैन नॉट ईट फूड। यस, नो? सो ये वाला ट्रांसफार्मर मुझे नहीं चाहिए था। मुझे ट्रांसफार्मर चाहिए था
ये जो ट्रांसफार्मर है, ये आपके देखा होगा आपने आपके घरों के आसपास बड़े बड़े पोल लगे होते हैं, वहां पे इस तरह के ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। ठीक है, ये मेन ट्रांसफार्मर होते हैं। आपका जो पावर स्टेशन होगा, चाहे आप कांगड़ा में देखेंगे, मटोर से आगे गुरकुड़ी में, वहां इस साइड पे है पंजाब बोर्ड का, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है स्टेशन। हमारे चाड़ी रोड पे आप जैसे टर्न होते हैं, वहां पे देखते हैं इलेक्ट्रिक बीएसएनएल के ऑफिस के साथ जो आगे अगर चेक करें तो वहां पे इस तरह के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ठीक है, जो हम ट्रांसफार्मर +2 में पढ़ेंगे उसकी बेसिक डायग्राम ये है, जो नॉर्मल हम यूज करेंगे ट्रांसफार्मर वो इस तरह का होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मल्टीमीटर की हेल्प से इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट चेक करनी है कि कितनी वहां से एसी कितनी आई, इसके अंदर कितनी गई और बाहर हमें एसी कितनी मिल रही है। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट हमें कितना मिल रहा है। तो ये आ जाएगा इसका थर्ड पार्ट। एंड फोर्थ पार्ट देखिए आप, मुझे सुनाई दे गया, बेल होगी बेटे, कोई बात नहीं, टेस्ट में हम 2 क्वेश्चन कम दे देंगे। फोर्थ, कंटिन्यूटी टेस्ट ऑफ ए cartridge, CART, RIDGE, CART, RIDGE, cartridge, fuse, a slide wire bridge and a potentiometer.